कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ वह हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता ही नहीं होता। आज यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पे बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया था। अपनी इससे किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। लोग उससे समझाने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता देते हुए कहा, हाँ बहुत बुरा हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आया, लेकिन सिर्फ घोड़ा ही नहीं, बाकी अपने साथ 3 घोड़े को भी लाया। फिर उसके बाद पड़ोसी उसके घर दौड़ते हुए गए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया, और 3 घोड़े को भी साथ लाया। किसान कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी तरह देखा। फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी घोड़े में से किसी एक की काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर पूरी तरह टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वह जवान गांव के सभी लड़के को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी लोग उसके पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे को जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से वही सहजता से जवाब दिया, हाँ शायद। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को अच्छा या बुरा हमें हाँ में हाँ मिला के चलना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, उसके बाद हारे अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और ना हार मानने की, यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और एक महान बने। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए, जो होता है वो अच्छा है। यही छोटी सी लाइन हमें बहुत बात सिखा के जाती है और ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। कोशिश करते हैं जीवन में पंथ पर
निरंतर आगे रखने के लिए जीवन में कुछ बात कहना चाहूँगा अंत में जो कि अपने जीवन में हमेशा शांत रहना जरूरी है और अपने काम से काम रखना जरूरी है। किसी भी बात को लेकर हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी है आपको, आप चाहते हैं ऐसे स्टोरी हमें मिले, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और स्टोरी अच्छी लगी है आपको तो आप ये स्टोरी को लाइक करके जरूर